नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों देखिए, हरा साग का समय आ गया, धीरे धीरे अगस्त आ गया है। अगस्त सितंबर में आपको मार्केट में भी हरा साग मिलने लगेगा। जैसे सरसों है, धनिया है, मूली है। और धनिया तो बहुत ही इस समय कास्टली मिलेगी, और मूली सरसों भी। तो क्यों ना हम अपनी बगिया में ही, मैं अपने मतलब टेरिस गार्डन में ही, जो हम गार्डनिंग करते हैं उसमें हम अपना हरा साग उगाएं, धनिया उगाएं, मूली उगाएं। तो देखिए, सरसों आपके सामने है। इसको हमने आज 4-5 रोज पहले लगाया था। ये देखिए, बारिश के समय में कितनी अच्छी सरसों निकल रही है, और ये मुझे बहुत जल्दी ही हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी। ये देखिए कितनी अच्छी निकली हुई है। आज फिर ये मेरी क्यारी बहुत बड़ी है, इसमें हम सब हरा ही साग लगाते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस क्यारी में कुछ जगह बांट ली है। ये जगह मैंने तैयार की है धनिया के लिए, और ये मैंने इस तरह से रो बना ली है। ये ऊंची मेड़ जैसी बना दी है। ये इसमें मैं मूली लगाऊंगी, क्योंकि मूली को थोड़ी ज़्यादा मिट्टी चाहिए होती ना। ऊंची जगह में मूली बैठती अच्छी है, तो इसलिए इसके लिए इस तरह से मेड़ जैसी हमने बना ली है। ये देखिए, और इधर ये मिर्ची के पेड़ खड़े, नहीं तो हम और भी मूली लगाते, लेकिन ये मिर्ची के पेड़ बहुत अच्छे खड़े हुए हैं। इनको हमें किसी जो गमले में रिपोर्ट करना है। 1-2 मूली के पेड़ उखड़ भी गए, तो अभी वो भी मैं रिपोर्ट करूँगी बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये मूली का प्लांट अभी हमें घास निकालते समय ये भी निकल गया है, और इसकी एक डाल टूट गई है, तो मैंने नीचे फेंक दी। उसमें तो देखिए, ये मिर्ची फूल भी आ गया था। मैंने कहीं देखा था कि इसमें मिर्ची भी लग गई, लेकिन क्या बताए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब ये डाल टूट गई। देखिए, मिर्ची भी लगने लगी है। तो ये एक पेड़ तो मैं बड़ा है, ये तो छोड़ दूंगी, क्योंकि ये रिपोर्ट करने में कहीं सूख ना जाए। लेकिन ये छोटे छोटे जो प्लांट हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, सब मिर्ची के हैं। इसलिए आज थोड़ी सी ही मैं 2 लाइन मूली की बोऊंगी, और धनिया तो इतनी एनफ है, क्योंकि ये काफ़ी जगह क्यारी में है। तो धनिया इतनी मैं लगाऊंगी, क्योंकि फिर हम 15-20 दिन बाद धनिया फिर लगाऊंगी। तो धनिया के लिए बहुत अच्छी रिच मिट्टी बनाना चाहिए। देखिए, इस तरह से गोबर डालना चाहिए। बिल्कुल काला गोबर इसमें बहुत अच्छा पड़ा हुआ, सड़ा हुआ, क्योंकि इसमें किचन वेस्ट और काऊ डंग बहुत बड़ा है। धनिया गोबर में बहुत अच्छी सी, गाय के गोबर में बहुत अच्छे से धनिया निकलती है, तो इसलिए इसमें काफ़ी मैंने डाल रखा है। इसमें मैंने नीम की खली भी डाली है, इसमें थोड़ी सी जमुना जी की रोएत भी डाली है, और इस मिट्टी में ये भुरभुरी इसलिए इतनी है कि इसमें कोकोपीट और जमुना की रेत पड़ी हुई है। तो इतनी ये भुरभुरी मिट्टी है, तो इसमें हम धनिया बोने जा रहे हैं। देखिए, धनिया के मैंने 2 पीस कर लिए इस तरह से। ये देखिए, ये धनिया के 2 पीस कर लिए। अब इसमें मैं थोड़ी सी धनिया में राख डाल रही हूँ, और ये डाल रही हूँ हल्दी। ये सब चीज़ इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे सीड को इस समय बरसात में कीड़े न खा लें। तो कीड़ों की रोकथाम के लिए मैंने इसमें राख और हल्दी मिला ली धनिया में। ये इस तरह से देखिए, राख और हल्दी मिला के इस धनिया को इस तरह से छितरा के, देखिए ऐसे, इस तरह से। आप भी इस समय अगर धनिया बोना, तो उसमें राख, हल्दी, ये चीज़ें ज़रूर डाल देना, जिससे आपका सीड कीड़े ना खाने पाए। और कल मैंने बनाया था करेला का जूस निकाला था मैंने। करेला पीसा था, उसमें राख हल्दी डाल के इसमें भर दिया था। तो वही चीज़ हम इसमें इस तरह से, देखिए, ऊपर से डाले दे रहे हैं। पानी ना डाल के बस इसको डालेंगे, जिससे हमारे सीड को कीड़े ना खाएं। ये बिल्कुल कड़वा हो जाए सीड, तो कीड़े नहीं खाएंगे। क्योंकि इस समय हम जहाँ भी देखते हैं, वहाँ जिस छोटे छोटे से शंख जैसे और कुछ कीड़े अजीब टाइप के, जिनके मैं नाम भी नहीं जानती हूँ, आप लोग भी नहीं जानते, नाना प्रकार के कीड़े
तरह तरह का, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, रेंगता हुआ नज़र आता है। तो इस तरह से मैं इसमें इससे भिगो दे रही हैं, जिससे इसकी महक से, इसके कड़वापन से हमारे धनिया के सीड को ना खाए। और इसी तरह से फिर ऊपर से मैं इस धनिया को ढक रही हूँ मिट्टी से, और ऊपर से ये सूखी मिट्टी से मैं इसको ढक रही हूँ धनिया को। ये देखिए, मुझे धनिया बोनी थी, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं और आपको बता दूं कि इस समय धनिया अगर बोना तो इस तरह से छिड़काव करके मिट्टी में बोना और हल्दी राख के साथ बोना, जिससे आपका सीड कीड़े ना खाने पाए, चींटियां ना उठा ले जाएं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा इस समय बस साल में एक ही बार सब्जी पर कीड़ों का अटैक होता है, वो है यही जुलाई अगस्त, बारिश मानसून का समय। इस समय ऐसा लगता है जैसे पानी के साथ में कीड़े भी पैदा होते हैं तरह तरह के, और वो हर तरह से आपके पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई रस चूसने वाला होता है, कोई मरोड़ वाला होता है, इस तरह से पत्ते के सभी रस ही चूस लेते हैं। मिलीबग है और माऊ टाइप की काली है, पता नहीं कौन कौन से बीमारी रोग लग जाते हैं इस समय। देखिए इस तरह से मैंने पूरी धनिया को इस तरह से ढक दिया है। ये मेरे धनिया बोने का तरीका है। इसको हम अपना तरीका टॉप सीक्रेट तरीका भी कह सकते हैं। इस तरह से हम धनिया बोते हैं। और अब आगे बोएंगे हम इस तरह से। ये जो रो बना ली है, ये इसमें आपके सामने ही मूली बो रहे हैं। और उधर ये देखिए मैंने सरसों तो पहले ही से बो दी है। तो ये देखिए इसमें हम बैक लाइन कर रहे हैं, या इस तरह से आप छेद करके भी कर लो। पास मूली बोना, क्योंकि ये सब मूली अभी 50% सीड हो सकता ना भी निकले मूली का, क्योंकि मूली का सीड बहुत ख़राब हो जाता है, मैंने अक्सर देखा है। तो हम इन छेदों में इस तरह से सभी में ज़्यादा डाल रहे हैं। कोई तो दाना निकलेगा, कितने ख़राब होंगे। बस इसी उम्मीद में बोते हैं, ज़्यादा 2-3 दाना डालते हैं एक छेद में कि कोई ना कोई तो निकल ही आएगा, हमारी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी। सीड तो हम लमसम में पहले ही मंगा लेते ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो बराबर बोना है। देखिए इतनी बड़ी है क्यारी, अभी वो क्यारी भी इतनी बड़ी है, उसमें भी मैं इसी तरह से बोऊंगी। कहीं पालक, धनिया, गाजर, पिछली बार इसमें हमने गाजर बो रखी थी और बहुत गजब की गाजर हमारी हुई थी, मूली बोई। तो इस तरह से हम इसको करके और सीड को ढके दे रहे हैं। देखिए ये तो आप लोग मूली को इस तरह से भी बो सकते हैं। और अगर छोटा आपके पास में ग्रो बैग है, क्या गमला है, तो आप ना भी रो बनाएं, वैसे ही डायरेक्ट बो सकते हैं। तो आप जैसे आपकी इच्छा हो आप उस तरह से बो लीजिए। आपको मैं दोनों तरह से दिखाऊंगी। एक तो ये देखिए मैंने ये लाइन बना दी है, मेड़ सी बना दी, इसमें बो दिए, ये देखिए। और इसमें भी इसी तरह से होल करते जा रहे हैं। देखिए तो अगस्त में आप सरसों, पालक, मूली, धनिया ये सब चीज़ें बो सकते हो। और ये अपने घर में होती हैं, तो कुछ भी जिस समय आपको ज़रूरत होगी आप आके अपनी बगिया से ही, ये मिर्ची है, धनिया है, पालक है, पुदीना है, इन चीज़ों को तो आप हर एक को लगाना चाहिए। अगर नहीं भी अच्छे से गार्डनिंग करते हैं उनको भी लगाना चाहिए। कुछ फूल के, कुछ फलों के प्लांट है। ये देखिए इस तरह से पूरी दोनों रो में मैंने देखिए मूली लगा दी है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो। और इसमें भी हम इसी तरह से स्प्रे ज़रूर मारेंगे, क्योंकि मुझे अपना सीड बचाना है मूली का भी। देखिए जहाँ जहाँ हमने दाना डाला ऊपर से हम इस तरह से
इसको हम स्प्रे जब हम ये डालते हैं तो कभी कभी मुझे छोटे छोटे से कीटाणु भागते हुए नज़र आते हैं। आपको मैं दिखाना भूल गई, उधर मेरा लौकी का सीड एक लगाया था। आज मैंने देखा वो लौकी निकली क्यों नहीं, देखा उसके छिलके हैं लौकी का, अंदर जो सीड निकलता वो गायब। मैंने कहा ये लो, इन्होंने अपना कीड़ों ने अपना इसको भोजन बना लिया। तो देखिए इस तरह से मैंने मूली और धनिया बो दी है। आप लोग भी मेरे साथ में लग जाइए, फिर ये ना कहना मैडम आपको तो इतनी बढ़िया धनिया मूली पालक है, मेरे यहाँ होती नहीं है। मैं इसी तरह से लगी रहती हूँ। और अब जा रहे हैं इन प्लांटों को जो मिर्ची की निकल आए, इनकी हम कर देंगे रिपोर्टिंग, क्योंकि ये मेरे से देखे नहीं जा रहे हैं। ये हमारे प्लांट निकल गए और कल इनकी भी निकाल कर रिपोर्टिंग करेंगे। तो इसकी जाके मैं मेरी गमले तैयार रहते, इसकी जाके मैं अच्छे से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। देखिए मिर्ची का प्लांट कितना अच्छा है और मौसम भी अच्छा है। और गमले तो हम पहले ही से तैयार कर लेते हैं चारों तरफ, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी गमले तैयार पड़े हैं। मई जून में ही मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए ये मिर्ची का अलग पेड़ है, इसको हम निकाले ले रहे मिट्टी सहित। ये देखिए, और चलिए इसको लगा रहे हैं। अब ये देखिए ये हमारे गमले तैयार रखे थे, इसमें मैंने हल्दी डाल दी थोड़ी सी, और थोड़ा सा ये डाल दिया है लकड़ी की राख और नीम खली। ये इस तरह से ये दोनों चीज़ डाल दी। जल्दी जल्दी कर रहे हैं जिससे आप लोग वीडियो एंड तक देख लें, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कहीं वीडियो ना देखा तो हमारी सारी मेहनत बेकार है। ये देखिए इस तरह से हल्दी और मैंने नीम खली को डालकर और इस पेड़ को बिल्कुल इस तरह से नीम का लगा दिया, मिर्ची का लगा दिया। इसी तरह से ये दूसरा पेड़ है, इसको भी मैं इसी गड्ढे में, दूसरी तरफ गड्ढे में इस तरह से लगाए दे रही हूँ। देखिए इस तरह से हमारे उस क्यारी से ला कर मैंने ये मिर्ची की रिपोर्टिंग कर दी है। इस समय बारिश चल रही है कि ये छोटा सा और नाजुक सा है, लेकिन ऊपर से भी टूट गया है। तो देखे लगाए दे रहे हैं, चलेगा नहीं तो हमारे पास ये मिर्ची बहुत है, इसको भी इस तरह से लगाए दे रहे हैं, क्यों बेकार करें। इस तरह से देखिए ये हमारा मिर्ची लग गया। तो आज आप लोगों के सामने मैंने मिर्ची की भी रिपोर्टिंग कर दी, क्योंकि वो मुझे क्यारी खाली चाहिए थी। अब आगे जितनी क्यारी रह गई है, एक पेड़ वो मिर्ची को छोड़ के उसमें पालक बोएंगे। वो पालक बोएंगे तो आपको भी शेयर करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे, आपको दिखाएंगे कि पालक में हम क्या क्या डालते हैं, कैसे बोते हैं। आज मैंने आपके सामने मूली और धनिया बोई और मिर्च की रिपोर्टिंग की है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। और एक भाई ने आज मेरे से पूछा है कि मटर कब बोऊं, तो भैया अभी मटर के लिए बिल्कुल रुक जाइए, अभी मटर का सीज़न नहीं आया है। मटर के सीज़न थोड़ी सी हल्की सी गुलाबी सर्दी पड़ने लगे, आप मटर के और चने की बुआई करना, अभी नहीं करना। अभी आपका मटर कर भी देंगे और जर्मिनेशन भी हो जाएगा तो फलियां उतनी अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि सीज़न नहीं है। तो अभी मटर के लिए आप थोड़ा रुक जाइए। आगे आप लोग जो भी सवाल करेंगे उसका मैं उत्तर, छोटा उत्तर होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे, अगर बड़ा उत्तर होगा तो वीडियो बना के आपको दिखा देंगे, अगर आपके समझ में कोई चीज़ नहीं आती होगी। तो चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।